तुम आज इतना पढ़ा लिखा होकर एमए बीए करके तुम 33 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे, तुम शर्म करो ये इसमें मुद्दा पे बात करने के लिए। इस तरह का बोलने वाला बहुत लोग हैं। तो हम उस लोग से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप ये कभी सोचा ही क्या कि ये 33 मार्क्स आखिर क्यों लेकर नहीं आ पा रहा है? इसमें आप लोग सोच के देखा है? तो मैं स्पेशली जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये जितना भी अभी हम लोग एक्सपीरियंस है, ये लोग हम लोग सब स्टूडेंट है, तो हम लोग स्टूडेंट का इशू को आप लोग नहीं उठाएगा तो आप लोग किसका इशू को उठाएगा? The ICFA University Meghalaya admission opens for the year 2025. The university offers programs and courses in full-time campus courses offered under the undergraduate programs are. For postgraduate programs, the courses offered are. For further information and details, visit or contact the ICFA University Meghalaya Shillong campus, Pavaville near Shillong Law College, Dhanpati, Meghalaya. Fee concession to domiciled students of the state of Meghalaya. ये जो एग्जाम था ये कांस्टेबल का पोस्ट के लिए, लेकिन पेपर में क्वेश्चन जो आया है ये आईपीएस लेवल का क्वेश्चन आया है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन आया है, यूपीएससी का और एपीपीएससी जो कंबाइंड सिविल सर्विस है उस लेवल का क्वेश्चन आया है। तो इसी बात को लेके आज हम बहुत डिटेल में सेक्रेटरी से चर्चा किया है और सेक्रेटरी ने हमारा जितना भी पॉइंट्स है सबको एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट उन लोगों ने ये भी बोला है कि उन लोगों का बीच में ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो चुका है। पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ता 10 दिन से वो लोग भी डिस्कशन कर रहा है। तो हम लोगों को ये बताया है कि आप लोगों का जितना भी ग्रीवेंसेस है, आप लोगों का जितना भी कंसर्न है, ये 100% जेन्युइन है। और इतना जो एग्जामिनेशन इतना समय तक पेंडिंग जो हो गया, जो एग्जामिनेशन 2020 में होना चाहिए था वो एग्जामिनेशन को 5 साल तक खींच के 2025 में कंडक्ट किया गया। और 2025 में कंडक्ट भी किया भी है तो ऐसा एग्जाम में ऐसा टफनेस लेवल का पेपर सेट किया जहां में 426 में से सिर्फ 26 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, क्योंकि आप सोच के देखिए अगर पेपर नॉर्मल होता या फिर इतना हाई लेवल का टफनेस लेवल का नहीं होता तो शायद एटलीस्ट 50% ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ में क्वालिफाई करना चाहिए था, जितना भी पोस्ट का हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि 95% ऑफ द पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो इसको लेके आज हमने पिछले एक हफ्ता वेट करने के बाद फाइनली सेक्रेटरी सर से, जो एपीएसएसबी का सेक्रेटरी है, उससे बहुत लंबा डिस्कशन चला है और हम लोगों को ये एश्योरेंस दिया है, हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों का जितना भी कंसर्न है ये 100% जेन्युइन है। और इस बात को लेके उन लोगों ने कॉग्निजेंस भी लिया है और इसी बात को लेके अभी बोर्ड में इन लोगों का डिस्कशन होना बाकी है। और हम लोगों को यह भी इन्फॉर्म किया है कि 30 जुलाई, दैट मीन्स आज 20 है, 22 या आज से 8 दिन के बाद, ऑलमोस्ट एक हफ्ता के बाद ये लोग का बीच में बोर्ड मीटिंग होगा और हमारा जो भी डिमांड है, हमारा जो भी कंसर्न है, हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है, इसको वहां पे टेकअप किया जाएगा और इसको डिटेल में वो लोग डिस्कस करेगा। और हम लोगों को बताया है कि आप लोगों के साथ जो जस्टिस, जो अप्रोप्रिएट जस्टिस है वो डेफिनेटली होगा। तो यहाँ में बहुत सारा आज सोशल मीडिया में कमेंट्स करने वाला है 33 मार्क्स को लेकर, वो लोग परसेंटेज को लेकर वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम आज इतना पढ़ा लिखा होकर एमए बीए करके तुम 33 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे, तुम शर्म करो ये इसमें मुद्दा पे बात करने के लिए। इस तरह का बोलने वाला बहुत लोग हैं। तो हम उस लोग से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप ये कभी सोचा ही क्या कि ये 33 मार्क्स आखिर क्यों लेकर नहीं आ पा रहा है? इसमें आप लोग सोच के देखा है? तो जैसा आज डिपार्टमेंट का तरफ से भी बोलते हैं कि ये फिल्टर करने के लिए हम लोग को ये किया जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर का आता है। लेकिन हम लोग ये देखने मिलते हैं यहाँ में फिल्टर भी किस हिसाब से फिल्टर किया है। चलो फिल्टरेशन में हम लोग क्या समझ आते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को पहले सिलेक्ट करता है, देन आफ्टर उसका बाद जितना भी मार्क्स आता है उसका नीचे उसको भी सिलेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है कि 33% लेकर भी क्रॉस करने वाला भी है, लेकिन उसको भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि आप लोग ये किस हिसाब से फिल्टर किया है? मेरा तो ये सोच है कि हर साल एक्चुअली में बोलने से ये जो 2019 का आई थिंक पोस्ट था, तो ये जाके वापस 2020 में री एडवर्टाइजमेंट हुआ है। देन फिर अभी इसमें भी हम लोग को सिलेक्ट नहीं करके यही पोस्ट को फिर आगे भी फिर वापस री एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि आप लोग स्टूडेंट को सिलेक्ट तो नहीं करेगा, बट वही पोस्ट को हर साल बार बार रिकंडक्ट करके एक ऐसे भी देखने मिलता है कि ये स्टूडेंट के साथ एक मजाक हो रहा है।
बल्कि सिलेक्ट नहीं करके बस मजाक करना, हर साल ये सेम चीज को एडवर्टाइजमेंट करते रहेगा लेकिन सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हम लोग का डिमांड ये है कि जैसे भी हो ये 400 अभी 6 पोस्ट है, इसमें वो लोग फिलअप कर देना है। तो फिलअप इन सेंस कि वो लोग किस वे में फिलअप करना है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हम लोग सबमिट किया गया है। उसका बाद में जितना भी, जैसे मैं तागिन कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं स्पेशली जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये जितना भी अभी हम लोग एक्सपीरियंस है, ये लोग हम लोग सब स्टूडेंट है, तो हम लोग स्टूडेंट का इशू को आप लोग नहीं उठाएगा तो आप लोग किसका इशू को उठाएगा? तो आप लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के तो नहीं रह पाएगा। तो इसलिए आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग भी हम लोग के लिए फाइट कर दीजिए। आप लोग का जीत होगा तो हम लोग का जीत है। तो कल को भी आपको जितना भी इस तरह से डिप्राइव होगा वो लोग आप लोग को याद करेगा और आप लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा ना।